आपको न्यूमेरिकल जो है वो बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो चलिए पहले न्यूमेरिकल जो है उसको समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल हमारे पास एक पार्टिकल है, मान लिया मास m का पार्टिकल है हमारा। इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है वेलोसिटी कैपिटल V देकर किसी स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन में। मान लिया ये हमारा एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है, ठीक। यहाँ पर पॉइंट O जो है, यहाँ पर हमारा पार्टिकल है मास m का, और इस पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी दी गई है पार्टिकल को, कैपिटल V। ये वेलोसिटी देकर पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है इस हॉरिजॉन्टल टेबल, ठीक। मान लिया टाइम t पर पार्टिकल जो है वो पहुंचा हमारा P पोजीशन पे, टाइम t पर। इस समय इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो हमने मान लिया स्मॉल v है, और O से इसका जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल x, ओके। साथ ही साथ ये दिया हुआ है कि पार्टिकल जो जिस रेजिस्टिंग मीडियम में मूव कर रहा है, तो वहां का जो रेजिस्टेंस पर यूनिट मास, यानी यूनिट मास पर जो रेजिस्टेंस हमारा लग रहा है वो म्यू टाइम्स क्यूब ऑफ वेलोसिटी, ठीक। ये हमारा दिया है फोर्स ड्यू टू रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन यूनिट मास, और हमारा पार्टिकल है मास m का। यानी हम अगर निकालना चाहते हैं फोर्स ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑन द होल पार्टिकल ऑफ मास m, तो हमें इस यूनिट मास पे लगने वाले फोर्स में मल्टीप्लाई करना होगा m। यानी पॉइंट P पर हमारा फोर्स ड्यू टू रेजिस्टेंस जो लग रहा है वो हमारा कितना है, m म्यू इंटू वी क्यूब। पॉइंट P पर अगर हम बात करें तो m म्यू वी क्यूब इतना हमारा लग रहा है फोर्स ड्यू टू रेजिस्टेंस। उसका डायरेक्शन क्या है, पार्टिकल मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो फोर्स ड्यू टू रेजिस्टेंस हमारा लगेगा कुछ इस डायरेक्शन में। एट पॉइंट P अगर हम बात करें तो P से O की ओर m म्यू वी क्यूब। पॉइंट P पर यही जो फोर्स है, केवल यही फोर्स वर्क कर रहा है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, क्योंकि पार्टिकल P पर जो वेट mg लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो बैलेंस हो जा रहा है हमारा टेबल जो रिएक्शन लगा रहा है पार्टिकल पर अपवर्ड डायरेक्शन। पॉइंट P पर अगर हम बात करें तो पार्टिकल पर वेट mg लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये जो हॉरिजॉन्टल टेबल है ये भी क्या करेगा, रिएक्शन लगाएगा अपोजिट अपवर्ड डायरेक्शन में, और वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पर केवल हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारा जो पॉइंट P पर है वो है फोर्स ड्यू टू रेजिस्टेंस, जो P से O के डायरेक्शन में है और जिसकी वैल्यू है m म्यू वी क्यूब। क्वेश्चन में निकालना क्या है हमें, शो दैट द डिस्टेंस इट हैज डिस्क्राइब्ड, यानी सबसे पहले डिस्टेंस की बात हो रही है x की, इन टाइम t, ठीक, x एंड t। तो यानी टाइम t के बाद, यानी पॉइंट P पर अगर हम डिस्टेंस निकाले पार्टिकल का O से, यानी x की वैल्यू, तो वो इतनी होनी चाहिए। तो पहला रिलेशन हमें दिख रहा है, निकालना है x एंड t के बीच। उसके बाद क्या है, शो दैट डिस्टेंस इट हैज डिस्क्राइब्ड इन टाइम t इज दिस एंड दैट इट्स वेलोसिटी देन। और नेक्स्ट हमें वेलोसिटी भी निकालना है कि पॉइंट P पर जो वेलोसिटी होगी कितने टाइम t बाद, वो हमारी इतनी वेलोसिटी होगी। यानी सेकंड रिलेशन हमारा हो गया v एंड t। तो न्यूमेरिकल में सबसे पहले ये पहचानने की जरूरत होती है कि हमें रिलेशन किन वेरिएबल्स के बीच निकालना है, ठीक। तो यहाँ पर दिख रहा है हमें x एंड t के बीच अगर पूछता है क्वेश्चन में तो वो निकालेंगे, वेलोसिटी पूछता है टाइम t बाद ये निकालेंगे। अगर दोनों ही चीजें पूछता है तो हमें दोनों रिलेशंस निकालने पड़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले पॉइंट P पर इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं हम लोग। पॉइंट P पर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं अगर, तो हम देखते हैं पॉइंट P पर एक्सीलरेशन की बात करें तो हमारा x डबल डॉट एंड फोर्स है मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी mx डबल डॉट। पॉइंट P पर देखते हैं कौन से फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, तो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स ही है हमारा, फोर्स ड्यू टू रेजिस्टेंस, और जो किस डायरेक्शन में है, P से O की ओर, यानी x घटने के डायरेक्शन में है। तो ये हमारा आ गया विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि x डिक्रीजिंग डायरेक्शन में जो हम लिखते हैं तो उसको नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं, ठीक। पहला रिलेशन हमें कौन कौन से रिलेशन निकालने थे, v एंड t में, x एंड t में, ठीक। तो यहाँ से m और m हमारा कैंसिल हो गया, कुछ इस तरह से रिजल्ट मिला। v एंड t में पहले हम रिलेशन निकालेंगे, और उसके लिए क्या करना होगा, हमको x डबल डॉट की जगह लिखना होगा dv बाई dt, ठीक। क्योंकि x डबल डॉट को हम, x डबल डॉट का मतलब है d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं d बाई dt dx बाई dt, और dx बाई dt हम जानते हैं क्या है, वेलोसिटी। तो ये हमारा हो गया d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं dv बाई dt, क्योंकि हमें v एंड t वेरिएबल्स चाहिए फर्स्ट रिलेशन के लिए, x नहीं चाहिए, तो x को हटा दिया हमने इस dv बाई dt लिख के। ये नेक्स्ट हमारा मिला इक्वल माइनस म्यू वी क्यूब। अब इसको इंटीग्रेट करना है और v एंड t में रिलेशन निकालना है, तो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं dv इक्वल dv बाई वी क्यूब इक्वल माइनस म्यू dt, और इंटीग्रेट करेंगे इसे
ये हो गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इंटीग्रेट करने पे यहां से हमें मिलेगा v पावर -3+1 बाई -3+1 इंटीग्रेशन के रूल से इक्वल आया -μt प्लस कांस्टेंट c, और इसे हम लिख सकते हैं कुछ -1/2 v स्क्वायर। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c निकालने के लिए पॉइंट O पर हम आएंगे, जहां पर हमें x की वैल्यू हमें पता है 0 है और वेलोसिटी v की वैल्यू क्या थी, कैपिटल V। ओके, तो वो वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो हमारा यहाँ पर टाइम t भी हमारा था 0। ठीक है, तो ये हमारा 0 हो गया और यहाँ पर हो गया कैपिटल V, यानी c की वैल्यू हमारी हो गई -1/2 कैपिटल V स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे हम, यहाँ मिलेगा कुछ हम लोगों को -1/2 कैपिटल V स्क्वायर। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे हम, वेलोसिटी v के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे। ठीक, टाइम t बाद वेलोसिटी कितनी है वो एक्सप्रेशन निकालेंगे और वो हमें कुछ इस तरह से मिलना चाहिए, यानी स्मॉल v की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। तो यहाँ से लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में 1/v स्क्वायर, ये नेगेटिव साइन सारे हटा सकते हैं हम, 1/v स्क्वायर इक्वल टू, ये 2 हमारा यहाँ गया 2μt प्लस ये 2 और 2 कैंसिल हो गया हमारा, ये हो गया 1/v स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, इस v स्क्वायर को यहाँ से हमारा मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में 1/v स्क्वायर इक्वल्स, ये v स्क्वायर एलसीएम लेंगे हम तो हो जाएगा 2μv स्क्वायर t प्लस 1/v स्क्वायर। ठीक, यानी स्मॉल v स्क्वायर इक्वल्स कैपिटल V स्क्वायर बाई 2μ कैपिटल V स्क्वायर t प्लस 1। ठीक, और यहाँ से हमें स्मॉल v की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो मिलेगा स्मॉल v इक्वल्स कैपिटल V बाई, ये स्क्वायर रूट लेने पे हो जाएगा √2μ कैपिटल V स्क्वायर t प्लस 1। कुछ इस तरह से हमें मिला। ठीक, और यही देखिए हमें प्रूफ करना था कि टाइम t बाद वेलोसिटी जो पार्टिकल की है वो इतनी होगी, ये हमारा रिजल्ट मिल गया। अब नेक्स्ट बचा रिलेशन बिटवीन x एंड t के लिए। ठीक, तो देखते हैं इसके लिए क्या करेंगे। अभी हमें मिला v इक्वल कैपिटल V बाई √2μv स्क्वायर t प्लस 1। यहाँ पर जब हम लोगों ने स्क्वायर रूट लिया था तो हमने नेगेटिव रूट नहीं पॉजिटिव रूट लिया था, क्योंकि जो डायरेक्शन है पार्टिकल के मोशन का वो क्या है, x बढ़ने के डायरेक्शन में। ठीक, तो वेलोसिटी जो है जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस डायरेक्शन में अगर x बढ़ रहा है तो हम वेलोसिटी जो लेते हैं तो वो पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं, नेगेटिव रूट नहीं लेंगे। अगर पार्टिकल का मोशन इस डायरेक्शन में होता है P से O की ओर, तब जब हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लेते हैं तो नेगेटिव रूट को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया v बाई √2μv स्क्वायर t प्लस 1। रिलेशन चाहिए x एंड t में, तो इस v को हम हटाएंगे कुछ किस तरह से, x एंड t वेरिएबल की हेल्प से dx बाई dt लिखकर, ये हो गया v बाई √2μv स्क्वायर t प्लस 1। ठीक, अब क्या करना है, हमें x एंड t में रिलेशन चाहिए तो इसे इंटीग्रेट करना होगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं dx इक्वल्स v कांस्टेंट है बाई, इसको लिख सकते हैं 2μv स्क्वायर t प्लस 1 -1/2। ठीक, स्क्वायर रूट था डिनोमिनेटर में तो उसको -1/2 कर लिया गया और यहाँ पर हो गया हमारा dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रल हमारा इस तरह से आया, ये इंटीग्रेट हुआ प्लस कांस्टेंट c। इंटीग्रेट करने पे यहाँ तो हमें मिलेगा x और दूसरी तरफ मिलेगा इसका इंटीग्रल जब हम करेंगे तो मिलेगा 1 + 2μv स्क्वायर t पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1, और सम में t के साथ साथ हमारा इतना कांस्टेंट टर्म भी मल्टीप्लाई था तो यहाँ हो गया 2μv स्क्वायर। ठीक, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब यहाँ से जो भी टर्म हमारे कैंसिल होंगे, जैसे v और v का टर्म कैंसिल होगा और जो भी टर्म कैंसिल होंगे सॉल्व करने पे हमें कुछ मिलेगा इस तरह से रिजल्ट, x इक्वल्स 1/μv। ठीक, एक v और एक v हमारा कैंसिल हो गया यहाँ से, साथ ही साथ 2 जो है यहाँ से हमारा सॉल्व करने पे आएगा 1/2, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, बचा नीचे डिनोमिनेटर में μv। साथ ही साथ ये हमारा जो है इसको सॉल्व करने पे मिलेगा √1 + 2μv स्क्वायर t प्लस कांस्टेंट c।
ठीक है, इतनी वैल्यू आई हमारी। अब क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशन पॉइंट ओ पर लगाएंगे। पॉइंट ओ पर हमारा वेलोसिटी जो थी पार्टिकल की वो थी कैपिटल वी, टाइम था 0 एंड x इक्वल 0। तो यहाँ पर रखते ही x की वैल्यू 0 रखते ही ये LHS हमारा 0 हो गया। t 0 रखते ही यहाँ से केवल बचेगा हमारा 1 और यानी बचा c इक्वल -1/μv। ठीक, तो ये वैल्यू c की यहाँ पुट करेंगे हम लोग, यहाँ पुट करेंगे -1/μv और 1/μv जब दोनों टर्म में से कॉमन करेंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल्स 1/μv ब्रैकेट में √1 प्लस 2μv² t -1। ठीक, और यही देखिए हमें यही प्रूव करना था कि टाइम t बाद पार्टिकल इतने डिस्टेंस पे होगा इनिशियल पोजीशन से। तो ये रिजल्ट भी हमारा प्रूव हो गया।